हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पेपर नंबर 9 दैट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अपने इस सब्जेक्ट की रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है, सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के स्टडी प्लान, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रिवीजन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। So let's start the video. सो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट में हमारे पास सेक्शन ए है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसकी वेटेज है 60%, एंड सेक्शन बी है हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसकी वेटेज है 40%। सो अगर हम सीक्वेंस की बात करें, सो आपको इन दोनों ही सेक्शन में जो सेक्शन इजी लगता है आप उसे पहले कंप्लीट कर सकते हो, एंड देन आपको दूसरे सेक्शन के ऊपर जंप करना है। ठीक है। सो ये हो गई हमारी सीक्वेंस की बात। अगर हम नंबर ऑफ डेज की बात करें, सो सेक्शन ए जो है उसकी वेटेज ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा डेज अलॉट करे हैं कंप्लीट करने के लिए, ताकि आप उसको इजीली आराम से कंप्लीट कर सको और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। अगर हम दूसरी साइड देखें सेक्शन बी की, तो उसे मैंने 5 डेज अलॉट करें हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास सेक्शन बी है वो पूरा ही थेरेटिकल टॉपिक है। सो इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको आप थॉरोली प्रिपेयर करना, क्योंकि इस सेक्शन से हमारे पास थ्योरी कंटेंट ज़्यादा है, तो मतलब पढ़ने को ज़्यादा होगा, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी ही है। सो आपको उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सको एग्जाम्स में। ठीक है। सो आप 10 डेज के अंदर अपना सेक्शन ए कंप्लीट कर सकते हो, एंड 5 डेज के अंदर अपना सेक्शन बी कंप्लीट कर सकते हो। सो अगर अब हम बात करें इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, सो ये पूरा ही सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। ऐसे एज अ इम्पोर्टेंट मार्क करने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप अगर सारी ही चीज़ों को पढ़ोगे, सो वो सभी बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन देगी और बेसिक टॉपिक्स हैं वो, तो उसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि हाँ पहले हम इम्पोर्टेंट को कवर कर ले फिर हम लेस इम्पोर्टेंट को देखें। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको एज अ इम्पोर्टेंट, इस सब्जेक्ट को एज अ इम्पोर्टेंट मार्क करके इसे अच्छे से पढ़ो। जब भी आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करोगे, बस आपको ये याद रखना है कि आपका टॉपिक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम सेक्शन ए की बात करें, सो सेक्शन ए में हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च प्रैक्टिकल टॉपिक है, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिकल टॉपिक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रैक्टिकल टॉपिक है, इकोनॉमीज ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर मैनेजमेंट भी प्रैक्टिकल है। मींस आपको ये चारों ही टॉपिक्स को एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करना है, एंड बाकी के जो ऊपर के 3 है वो थेरेटिकल है। मींस उसमें आपको थ्योरी ज़्यादा दिखेगी और प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कम दिखेगा। सो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, अगर हमें पहले ही क्लियर हो कि उस टॉपिक से हमारे को क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ ज़्यादा वेटेज की है हमारे एग्जाम्स के लिए, तो अगर हम उसको ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करें, सो हमारी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा आउटपुट देती है हमें। सो अगर आप अपने सेक्शन ए को या सेक्शन बी को देखो, सो जो भी आपका थ्योरी का पार्ट होगा उसे आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना। मीन्स कि आपको एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, और उस टॉपिक के अंदर जो भी उसके सब पॉइंट्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। एंड अगर आप प्रैक्टिकल की बात करें, तो प्रैक्टिकल में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके रूल्स पता होने चाहिए कि उसको कैसे अप्लाई करना है, एंड उनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो पता होना चाहिए। ठीक है। सो इस सब्जेक्ट में इतना सब कुछ तो था नहीं वैसे बताने के लिए, बट एज अ बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है कि इसे कैसे कवर करना है और कैसे इसकी रिवीजन करनी है। सो अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें, सो इस सब्जेक्ट में आपको अपना स्टडी मैट कंप्लीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद अपने पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, एंड अगर आप इन दोनों को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपको आराम से आपके एग्जाम्स में 60+ मार्क्स आ सकते हैं, एंड हो सके तो आपके 90 या 80 भी आ सकते हैं। ठीक है। सो आपको क्या करना है, बस अपने स्टडी मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करना है, और पास्ट ईयर पेपर से एक बार अपनी रिवीजन जो भी आपकी जितने लेवल तक हुई है उसको एक बार टेस्ट कर लेना है। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सो सेम ऐसे ही स्टडी प्लान की वीडियो मैंने उन सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए भी बनाई हुई है। आप जस्ट
मेरे चैनल पे जाके वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो एंड अपना उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो सो वो आप क्लियर कर सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।